हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो विश्व रूप ओलंपियाड में अब हम प्रस्तावना के बारे में जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं के मन और आदर्शों को दर्शाता है। तो इसका आंसर है ए, प्रस्तावना। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा की गई थी। तो ये था डॉक्टर APJ के नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया है। तो इसका आंसर है ए, N.A. पालखीवाला। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्तावना का पाठ सुरक्षित करना है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का। आंसर है इसका सी। संविधान सभा क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान सभा के में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किसके द्वारा लाया गया था। तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है सी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 11, संप्रभुता का अर्थ क्या है। तो इसका है ए, अपने नागरिकों पर सरकार का अधिकार। अब हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन, संपूर्ण संविधान के अधिनियमित होने के बाद निम्नलिखित में से किसे अपनाया गया था। ये था प्रस्तावना को। जब हमारी किताबें मिलती हैं सरकारी स्कूल के अंदर, सबसे पहले प्रस्तावना लिखी होती है, हम भारत के लोग इस तरह से। प्रस्तावना क्या है, केवल एक प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, केवल एक प्रस्तावना है, वो संविधान का हिस्सा नहीं है। संविधान लागू होने पर भारतीय गणराज्य की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो इसमें था एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 8वां, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था संविधान में 42वें संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है ना, ये मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किससे प्रेरित हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, आपने 9th क्लास में पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता का स्रोत है। भारत के लोग। ठीक है ना, भारत के लोग। इसका आंसर है डी। अब अगला क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। इसमें है पवित्रता, सी। ठीक है ना, समानता, स्वतंत्रता और न्याय है। पवित्रता उसके अंदर नहीं है। आप अपनी किताब में देखना, जो 6ठी 7वीं क्लास के 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उनकी किताब में लिखा होता है, उसमें पवित्रता नहीं होगा। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, समानता, स्वतंत्रता और न्याय। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। 5 प्रकार की। भारत के क्वेश्चन नंबर 19, यह कथन किसने दिया कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है। KM मुंशी ने ये दिया था। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान की प्रस्तावना में गंभीर संकल्प किसके नाम पर है। इसका आंसर है सी, भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, भारत का संविधान अपनी अंतिम शक्ति किस से प्राप्त करता है। भारत के लोग। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 5। संविधान की प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति क्या है। यह अपरिवर्तनीय नहीं है। ठीक है ना, इसका आंसर है सी। प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का अर्थ है भारत के नागरिक। इसका आंसर है ए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिया गया सामाजिक न्याय क्या है। इसका आंसर है बी, उचित और समान वितरण संसाधनों, अवसरों और समाज में विशेषाधिकार।
बेटा सारे ऑप्शन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि वरना फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो जाएगी बहुत लंबी। मुझे सिर्फ आप तक जानकारी पहुँचानी है ये बस, ठीक है ना। मुझे अपनी वीडियो लंबी नहीं करनी। मेरे बच्चे कह रहे थे इसलिए मैं ये वीडियो बना, क्योंकि एक ही किताब है, सब बच्चों में नहीं बांटी जा सकती, इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय का प्रमुख सिद्धांत है? समानता का अधिकार, बी। सामाजिक न्याय को बढ़ावा, क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका है? इसका है सी, समानता और इक्विटी को बढ़ावा देने वाली नीतियों को बनाने के लिए। समानता और एकता है ना, एकता को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विचार की स्वतंत्रता का एक प्रमुख सिद्धांत है? अंतरात्मा की स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? बिना किसी उत्पीड़न, धार्मिक या गैर धार्मिक विश्वास को रखने का अधिकार। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 31, अवसर की समानता की परिभाषा क्या है? शिक्षा और रोजगार में समान अवसर का अधिकार। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है? इसका है आंसर ए, समाज में भेदभाव और असमानता को खत्म करने के लिए। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है आपका 26, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक न्याय का एक प्रमुख सिद्धांत है? इसका आंसर है ए, कानून के समक्ष समानता। निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो इसका आंसर है बी, भाषण की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति। स्थिति की समानता की परिभाषा क्या है? इसका आंसर ए है, किसी के सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना कानून के तहत समान उपचार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में भाईचारा क्या सुनिश्चित करता है? इसका आंसर है सी, राष्ट्र की एकता। अगर एकता होगी सभी में तो सब बंधुत्व की भावना सब में आएगी, सभी मिलकर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के संदर्भ में मातृत्व का क्या अर्थ है? इसका है आंसर सी, सभी व्यक्तियों द्वारा। आंसर है इसका सी, सभी व्यक्तियों और समुदायों की भावना की भलाई के लिए साझा जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व का क्या महत्व है? इसका आंसर है सी, यह राष्ट्र के लिए एक साझा दृष्टि को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 37, समुद्र मंथन से निकला पहला पदार्थ जहर था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से निकलने वाला पहला पदार्थ क्या था? विभाजन, है ना। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो क्या हुआ था? भारत के दो हिस्से हुए थे, भारत और पाकिस्तान। 39 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना के ऊपर एक खिड़की है जिसमें 4 जानवरों को दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन से जानवर हैं? इसका आंसर है ए, नंदी बैल, शेर, ऐरावत हाथी और घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदू पौराणिक कथाओं में कामधेनु कौन थी? एक दिव्य गाय जो समुद्र मंथन से निकली थी, बी। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के संदर्भ में बंधुता का अर्थ है? इसका है लोगों में एकता और एकजुटता की भावना। आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 36, कौन से सिद्धांत मातृत्व से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर है ए, समानता, स्वतंत्रता और न्याय। अगला क्वेश्चन है 38वां, अमृत समुद्र मंथन से निकला अंतिम पदार्थ था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से निकला अंतिम पदार्थ क्या था? भारत का संविधान, जो 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित के रूप में कार्य करती है। ए संविधान का परिचय, बी मार्गदर्शक सिद्धांतों का सारांश, सी कानून निर्माताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 42, कामधेनु गाय किसका प्रतीक है? कामधेनु गाय क्या है? धन और समृद्धि का प्रतीक है। कामधेनु गाय से जो मांगोगे वो देती थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कामधेनु का क्या अर्थ है? इसका है ए इच्छाओं को पूरा करने वाला, धन लाने वाला, शक्ति लाने वाला, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान की प्रस्तावना में कामधेनु के रूप में प्रतिनिधित्व करता है? ए न्याय। क्वेश्चन नंबर 47, ऐरावत हाथी किससे प्रकट हुए थे? ये समुद्र मंथन से हुए थे, जिसे इंद्रदेव ले गए थे अपने साथ। हिंदू धर्म में ऐरावत हाथी का क्या महत्व है? ए शक्ति और ताकत का प्रतीक, शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक, ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। हिंदू पौराणिक कथाओं में उच्चैःश्रवा कौन है? पंखों वाला घोड़ा। ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, उच्चैःश्रवा का उद्भव हुआ है समुद्र मंथन से, जिसे सुर और असुर देवता और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया था वहाँ से निकले थे ऐरावत हाथी और ये सब। कामधेनु की उत्पत्ति क्या है? वह समुद्र मंथन से निकली थी। कामधेनु गाय भी क्या है? समुद्र मंथन से निकली थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की प्रस्तावना में हाथी के रूप में प्रतिनिधित्व करता है? यह समानता। क्वेश्चन नंबर 48, ऐरावत हाथी किस देवता का वाहन है? इसका आंसर है सी इंद्र देवता का वाहन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में उच्चैःश्रवा घोड़ा का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर है बी स्वतंत्रता। किस हिंदू देवता का संबंध उच्चैःश्रवा से है? भगवान इंद्र। डी अशोक स्तंभ पर किन जानवरों को दर्शाया गया है? इसका आंसर है ए हाथी, घोड़ा, शेर और बैल। अगला क्वेश्चन 55, अशोक स्तंभ पर 4 जानवरों का क्या महत्व है? वे 4 वर्ग का सामाजिक प्रतिनिधित्व करते हैं, वे 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे 4 आर्य सत्य को दर्शाते हैं। उपयुक्त सभी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 4 जानवरों का क्या महत्व है? इसका आंसर है डी वे प्रजातंत्र के 4 स्तंभों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अशोक स्तंभ क्या है? एक स्मारक। आंसर सी। अशोक स्तंभ पर अंकित शिलालेख का क्या नाम है? स्तंभ शिलालेख। इसका आंसर है डी। अशोक स्तंभ किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक की प्रतिकृति है? ये भारत की है। संप्रभुता का मूल लक्षण है? डी यह पूर्ण और असीमित है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दर्शाए गए 4 जानवर अशोक स्तंभ से निकले हैं और निम्न में से कौन स्वतंत्रता के लिए लंबे संघर्ष से उभरा है? इसका है ए स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता। क्वेश्चन नंबर 58, लोकतांत्रिक समाज के 4 स्तंभ कौन से हैं? इसका आंसर है ए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान और मीडिया। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक स्तंभ के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया गया है?
इसका आंसर है सी, बलुआ पत्थर। अशोक स्तंभ पर कितने अभिलेख अंकित हैं? इसका आंसर है बी। अशोक स्तंभ का आकार कैसा है? इसका आंसर है सी, अष्टकोणीय। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द में शामिल है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो ये हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है। तो ये बच्चे जिन बच्चों ने भी ओलंपियाड में भाग लिया है वो सब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, है ना, जिससे वो भी इनको पढ़ सकें, अपनी तैयारी कर सकें। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।